है महाराज, भले ही तुम्हारी पद प्रतिष्ठा में तुम्हें राम नजर न आए, लेकिन मूल में तो भगवान की कृपा ही है। जिस दिन वो प्रतिकूल हो जाए, मातु मृत्यु पितु समन समाना, माँ साक्षात मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। पिता भी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, तुम्हारा गहरा मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो आज जब जयंत आया, पिता ने भी सहयोग नहीं किया, ब्रह्मा शिव ने भी भगा दिया। अब निराश होकर त्रैलोक में घूम रहा है। जब आज कोई सहारा नहीं मिला तो आकाश में भागा चला जा रहा, और पीछे पीछे राम जी का बाण भागा चला जा रहा। इसने जहां था आकाश में चला जा रहा था, उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने इसको व्याकुल देखा। अब देखो, नारद जी इधर से आ रहे थे और जयंत इधर से जा रहा था, तो जिसके पीछे बाण लगाओ वो तो बड़ी तेजी में भागता जा रहा था। नारद जी के बगल से क्रॉस कर गया। नारद जी ने देखा कि ये तो इंद्रपुत्र जयंत था, पर ना प्रणाम किया ना रुका, दौड़ता चला जा रहा है। नारद जी बैक हुए, वापस हुए और इसके पीछे चले कि भाई तुझे हुआ क्या है, क्यों भाग रहा है? लागी दया कोमल चित संता, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। ये भागते भागते रुका नहीं है, क्योंकि पीछे बाण लगा है, बाण का भय, तो भागते भागते नारद जी को पूरी घटना सुनाता है। ऐसा ऐसा हो गया, मैंने राम जी का अपराध कर दिया और अब कोई मेरा सहयोग करने को तैयार नहीं। नारद जी बोले, मूर्ख तो तू ही है सबसे बड़ा। पहली बात तो भगवान का अपराध किया, दूसरी बात सहयोग मांगने के लिए कहाँ जा रहा है? राम जी से तो विमुख होकर के आ गया, दुनिया में सहयोग मांग रहा है। एक बात नारद जी ने कही, जयंत इतना बड़ा तेरा अपराध नहीं था जितना बड़ा तूने दुनिया वालों से सहयोग मांग करके तू अपराधी बन गया। अरे जिसका अपराध किया था उसी के चरण पकड़ लेता, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो। दुनिया की ओर भागने की जरूरत ही नहीं। हम आप सब जब तक हमारा मन कहता है ना, वहाँ से सहयोग मिल सकता है, वहाँ से मिल सकता है, वहाँ से मिल सकता है, तब तक भगवान याद ही नहीं आते। और जब कहीं से नहीं मिलता, तब अब तो राम जी पर ही भरोसा है ना? यही होता है। अब तो भगवान जो करेंगे सो होगा। कब कहते हो? जब दुनिया वाले फटकार देते हैं, जब दुनिया वाले तुम्हारे से हाथ छुड़ा कर चल देते हैं। हारे को हरि नाम, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अभी जा तुरंत भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना, बस पकड़ लेना चरण और कह देना, महाराज मुझसे गलती हो गई, आपको मारना है तो छोड़ना है तो जो करना है सो आप कर लीजिए। नारद जी की बात इसे बढ़िया लगी, दौड़ता हुआ आया और सीधा भगवान के चरणों में गिरा है। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम पुकारता हुआ। लेकिन भगवान के चरणों में जब गिरा, ये विमुख जीव है ना, केवल इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का विमुख है भगवान से। तो आज नारद जी की प्रेरणा से शरण में तो आ गया, लेकिन संत जन ऐसा कहते हैं कि जब भगवान के चरणों में गिरा है ना, तो इतना भयभीत है, पीठ भगवान की ओर है और मुंह दुनिया की ओर है, गिरा है तब भी। श्री जानकी मैया ने देखा कि अब ये पर्याप्त दंड पा गया, तो जानकी मैया तो वात्सल्य रूपा है, करुणा स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है। जानकी जी झुकी हैं, इसका सिर उठाया अपने हाथ से और भगवान की ओर सन्मुख कर दिया। सन्मुख होए जीव मोहि जब, जीव सन्मुख हो जाए तो उसके कल्याण में कहीं कमी ही नहीं है। सारा झगड़ा तो सन्मुख होने का ही है, सन्मुख ही नहीं होता। आज जानकी मैया ने कृपा कर दी और भगवान से कह दिया, महाराज
इसने मेरे चरण में चोंच मारी थी ना, मैंने इसे क्षमा कर दिया, आप भी कर दो। भगवान बोले हम तो क्षमा कर दें, लेकिन हमारा बाण जो पीछे चला रहा है वो तो क्षमा नहीं करने वाला। मेरा बाण अमोघ है, कोई ना कोई हानि तो जरूर होगी। हाँ, इतना अभय इसको दे सकता हूँ, प्राण नहीं लेगा मेरा बाण। तो एक बार इसी से पूछ लिया, तू क्या चाहता है? तेरा प्राण तो नहीं जाएगा, पर शरीर का कोई ना कोई अंग की हानि जरूर होगी, क्योंकि मेरा बाण चल गया तो बिना लक्ष्य भेद करे वापस नहीं आ सकता। जी में अमोघ रघुपति के बाण, वो अमोघ है। इसने कहा महाराज, जहां से गलती प्रारंभ हुई थी बस वहीं से आप सुधार कर दीजिए। भगवान बोले क्या मतलब? इसने हाथ जोड़े, महाराज मेरे आंखों ने आपकी जो लीला देखी वहीं से मेरी आंख में गलत भाव का प्रवेश हुआ और वहां से मेरी बुद्धि बिगड़ी और उसके बाद में ये सब काम हुआ। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप मेरी एक आंख ले लीजिए। श्री भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख का करके छोड़ दिया। और संत जन तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, इसका आध्यात्मिक रूप बहुत अच्छा है। भगवान ने दर्शन कराया, अभी तक तेरे पास दो आंख थी तो तू दुनिया को भी देख रहा था और मुझे भी देख रहा था, तो ना दुनिया को समझ पाया ना मुझे समझ पाया। अब जा, मैंने तुझे एक नेत्र दे दिया, तू मुझे ही समझ ले, बस इसके लिए तुझे दृष्टि दी। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया जयंत का, और जयंत की इस कथा के माध्यम से श्री भगवान की करुणा का भी दर्शन हुआ और भगवान के प्रतिकूल परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन में कैसे सुखी हुआ जा सकता है उसका भी दर्शन हुआ। आज जयंत बार बार भगवान को प्रणाम करता है और यही भाव बनाता है, महाराज मैं समझ गया दुनिया में राम के अलावा मेरा कोई नहीं है।